हम भक्ति मार्ग में गाते आए, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा ते सुख घनेरे। गाया तो हमने अनेक बार, लेकिन क्या हमने माता पिता का, पिता परमात्मा माता पिता बन करके हमारे सहायक बने, हमारी पालना करें, ये हमने तो अनुभव तो नहीं किया था। गाते ज़रूर थे कि आप दुख हरता सुख करता हो, बिगड़ी को बनाने वाले हो, आप मुक्तेश्वर हो, पाप कटेश्वर हो। इस समय पर पुरुषोत्तम संगम युग पर ये बाप आकर के पाठ बजाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बाप गुप्त रूप में आते हैं, कोई चमत्कारी रूप में नहीं आते। जैसे श्री कृष्ण का तो, श्री राम का तो चमत्कारी रूप है, तो बाप ने कहा है कि मैं अति साधारण रूप में आता हूँ, जिसको मूढ़मति और मंदबुद्धि लोग नहीं पहचानते हैं। लेकिन वही विधाता, वही पार ब्रह्म परमेश्वर, वही मुक्तेश्वर आते हैं इस सृष्टि पर, कितना साधारण तन में। और गाया भी जाता है कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना, तो बूढ़े तन में आते हैं। तो बाप ने आकर के हमको सारे सृष्टि का राज बताया कि मैं कब आता हूँ। तो जो आत्माएं पिता परमात्मा को द्वापर युग से ढूंढ रही थी, मिलने के लिए लालायित थी, अपना सब कुछ उन्होंने न्यौछावर कर दिया था और उसी की इंतज़ार में थे, तो पहले पहले शिव बाबा आकर के उन्हीं का ही बुद्धि का ताला खोलते हैं। तो बाबा खुद ही दया का सागर, कृपा निधान। तो बाबा कहते हैं, बच्चे मैं तो सबके सामने, सूर्य सबके सामने प्रकट होता है, लेकिन कोई जागता है, कोई नहीं जागता है। तो भगवान इस समय पर आकर के हमें सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, और ज्ञान दे करके हमें बताते हैं, बच्चे अब थोड़ा समय बाकी बचा है और जीवन का भरोसा नहीं है, केवल पवित्र बनो, योगी बनो। और कितनी बेहद की प्राप्ति है। बाबा ने बताया, बच्चे तुम हर कल्प बाबा से ये प्राप्तियां करते हो, कल्प कल्प करते हो, तुम ही विजयी आत्मा हो, तुम ही श्रेष्ठाचारी बनते हो, तुम भी तपस्वी राज तपस्वी कुमारी हो। तो बाबा ने आकर के हमें कहा कि बच्चे ये युद्ध का मैदान है, तुम्हारी ये आंतरिक युद्ध है। स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर सारी गीता पढ़ने के बाद इसी निर्णय पर पहुँचे। उन्होंने अपने विचार दिए कि ये आंतरिक युद्ध है, ये बाहर की युद्ध नहीं है। काम क्रोध लोभ अहंकार के साथ युद्ध करा करके पिता परमात्मा ने मुक्ति दी। तो बाप कैसे हिंसा कराएंगे? बाप कहते मैं तो आकर के तुम्हारे विकारों पर विजय प्राप्त कराता हूँ। बच्चे ये रेस है, और इस यज्ञ का नाम ही रखा राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान। राजाई के लिए बाबा कहते तुम घोड़े हो, तुम आत्माएं जैसे घोड़े रेस करते हैं, तुम भी घोड़े हो, तो तुम्हें अपने आप को स्वाहा करना है। अर्थात सब कुछ तेरा, मेरा कुछ भी नहीं। उन्होंने घोड़ों को द्वापर युग से यज्ञ रचते थे, घोड़ों को ही मार करके उनकी आहुति डालते थे। बाप ने तो आकर कभी हिंसा नहीं कराई। तो बाबा ने कहा बच्चे जैसे वो घोड़े रेस करते हैं, तुम आत्मा रूपी घोड़े यहाँ से मुक्ति धाम की रेस करते हो। तो बाबा ने कहा कि मैं तो आकर के तुम बच्चों को सिलोना श्रेष्ठ देवता बनाता हूँ। इसकी दर्शन करने के लिए देखो कितनी लंबी लंबी लाइनें लगती हैं। तो भगवान देखो आकर के कैसा हमें बनाता है। दूसरी बात, जैसे आप देखिए चाहे रामायण सीरियल बना, चाहे कोई भी दूसरे धार्मिक सीरियल बने, जब तक शूटिंग होती है वो कितना एक्टर अपना पार्ट हूबहू उसी में ही खोए रहते हैं। चलो रामायण सीरियल बना, 3 साल में बना होगा, 4 साल में बना, तो जो राम बना, जो सीता बनी, या जो भी पार्ट एक्टर बने, उन्होंने हर समय उसी रूप को ही धारण कर करके एक्टिंग की, ताकि एक्टिंग करते हुए कहीं फिर साधारणता ना आ जाए। तो आज भी देखो
उनके बोल में, उनके कर्मों में, उनके चलन में कितना शालीनता है, कितनी दिव्यता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम तो 2 युगों तक और तुम तो सारे कल्प में महान आत्मा का पाठ बजाते हो, तो तुम्हें अभी से ही अटेंशन रखना है, अटेंशन, चेकिंग और चेंज। तो जैसे चेकिंग करते हैं फिर परिवर्तन होता है। तो बाबा कहते हैं तुम भी अपनी चेकिंग की कंघा रखो और सामने ज्ञान का दर्पण रखो, लुकिंग ग्लास रखो, उसमें देखो कि मैं आत्मा कहाँ तक इसमें महावीर बनी हूँ या महावीर बना हूँ। तो बाबा हम बच्चों को आकर के रोज़ ज्ञान रत्नों से सजाते हैं, हमारा श्रृंगार करते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम कितने, मेरा गायन तो है, मैं तो ऊंचे से ऊंचा हूँ ही हूँ, तुम बच्चे भी ऊंच से ऊंच हो। तुम्हारी तो मंदिरों में पूजा हो रही है, मेरी तो शिवलिंग के रूप में धरती पर पूजा हो रही है। तुम्हारे लिए देखो कितने बड़े बड़े सिंहासन बनाए हैं, कितने डबल ताजधारी तुम बनते हो। मैं तो इस सृष्टि में केवल तुम बच्चों को ज्ञान देने का ही पाठ बजाता हूँ, विजय तुम प्राप्त करते हो। तो एक खेल में दिखाया कि अंग्रेज़ों ने खेल बनाया तो बच्चों के साथ भगवान भी स्वर्ग में जाने लगे। तो ड्रामा ने रोक दिया कि भगवान तुम स्वर्ग में नहीं जा सकते। क्यों? मैंने इतने बच्चे तैयार किए, बच्चे जा सकते, मैं नहीं जा सकता। कहा भगवान आपने युद्ध नहीं किया है, युद्ध तेरे बच्चों ने किया है, इनाम उनको मिलेगा, आपने तो युद्ध की नहीं, आपको इनाम कैसे मिलेगा? चाहे टीचर हो, चाहे गुरु हो, शिष्य को शिक्षा देते हैं, तो शिष्य जो एग्जामिनेशन में बैठता है प्राइज़ उसको मिलती है, सर्टिफिकेट उसको मिलता है या टीचर को मिलता है? तो बाबा ने कहा देखो बच्चे, मेरे भाग्य में तो सतयुग में भी आना नहीं है, तुम कितने लकीएस्ट हो, तुम आते हो सतयुग त्रेता का इतना सुख भोगते हो, सतो प्रधान सृष्टि का। तो मेरा जो पार्ट है सिर्फ तुम बच्चों को ऐसा महान आत्मा बनाना। तो हमें कितनी खुशी होनी चाहिए कि भगवान जो इतना ऊंच पढ़ाई पढ़ाते हैं वो स्वर्ग में नहीं आते और हम बच्चों को स्वर्ग में सारी मिठाई बनाते खिलाते बच्चों को ही है और खुद खाते भी नहीं है। तो बाबा कहते हैं देखो बच्चे, मैं कितना त्याग करता हूँ तुम बच्चों को खाते, और मैं हर कल्प इस पुरानी भ्रष्टाचारी दुनिया में तुम्हारे लिए ही प्रकट होता हूँ। तुम तो नर्क में नहीं आना चाहते हो, कोई मरता तो क्या कहते हैं, प्रभु हमें स्वर्ग देना, कोई कहता है नर्क देना। देखो मैं नर्क में आता हूँ और अपनी स्वेच्छा से आता हूँ। क्यों आता हूँ? तुम लाडले सिकिलदे बच्चों से मिलने के लिए। तुम मेरे 5000 वर्ष मेरे से बच्चे बिछड़े हो, तुमको आकर के मैं तुम्हारा मुख चूमता हूँ, तुमको प्यार करता हूँ, तुमको शिक्षा देता हूँ, तुम्हें एजुकेट करके फिर से महान से महान आता हूँ। तो ऐसे बाप को कितना प्यार से हमें याद करना चाहिए, ऐसे बाप पर बार बार कुर्बान जाना चाहिए। भक्ति में तो हम कुर्बान हुए, वो तो हमें पता ही नहीं था, लेकिन सचमुच कुर्बानी इस समय की है। इसलिए जानो अपने बाप को, पहचानो, बहुत दिल से बाबा को प्यार से याद करो। तो कहा दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा, हाथ बटाएगा साथ निभाएगा, निभाएगा वो पूरा। बाबा इतना कल्याणकारी है, इतना दया का सागर है, कैसे उलझे हुए सूत को बिना तोड़े आराम से सारा का सारा सूत खोल देता है। तो बाबा कहते हैं तुम भी कैसे आत्मा माया के दलदल में इतनी फंस चुकी हो, अगर मैं तुम उठाऊं तो तुम्हारा आधा धड़ दलदल में रह जाएगा, ऊपर का धड़ ऊपर रह जाएगा, लेकिन मैं बड़े आराम से इस दलदल वाली दुनिया से निकालता हूँ। तो बाबा कहते हैं, हम भी कहते हैं धन्य धन्य हो गए जो हम प्रभु को भा गए। बाबा आपकी कमाल है, इस माया से बचना तो बड़ा मुश्किल था, दलदल से निकलना ही मुश्किल था। कैसे आपने सहज ज्ञान सहज राजयोग की शिक्षा से धीरे 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 हमें आकर के ज्ञान की बीन बजा करके हमको श्रेष्ठाचारी बनाया। तो ऐसे प्यारे बाबा को बहुत बहुत
बहुत बहुत दिल व जान सिकवा प्रेम से याद करो, पल पल बाबा का शुक्रिया अदा करो। बाबा, ओ प्यारे बाबा, ओ मेरे मीठे बाबा, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं शब्दकोश में जो आपके लिए धन्यवाद करूं। दूसरी बात, मैं क्या अर्पण करूं? सब कुछ आपका दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है, मेरा तो कुछ है नहीं, आपने ही ब्लेसिंग दी है, तो ये आपका दिया हुआ है। तो बाबा मैं सिर्फ अपना दिल का स्नेह आपके आगे रख सकता हूँ। बाबा कहते हैं बच्चे, तुम दिल का जो स्नेह देते हो उससे बाप को तुम जीत लेते हो। इसलिए प्यार से, प्यार के भूखे है भगवान, दरियो धन का मेवा त्याग्यो, साग विदुर घर खायो। इसलिए बाबा को सच्चा प्यार चाहिए, ये नहीं थोड़ा प्यार इधर थोड़ा उधर, सच्चा प्यार। सच्ची दिल पर साहिब राजी, दिल सच्ची तो मुराद। अच्छा, ओम शांति।